Dear students, welcome in my video lecture. Students, in today's lecture of object-oriented programming with C++, we will carry forward our previous topic, that is function. आज हम अपने previous topic function को आगे बढ़ाते हैं और आज बात करेंगे function arguments के बारे में। arguments क्या होते हैं? आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर सेम चीज़ होती है, ठीक है। किसी भी पर्टिकुलर फंक्शन को जब हम कोई भी आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड कराते हैं या पैरामीटर प्रोवाइड कराते हैं तो एक ही बात है वो, ठीक है। इफ़ ए फंक्शन इज़ टू यूज आर्ग्यूमेंट्स इट मस्ट डिक्लेयर वेरिएबल्स दैट एक्सेप्ट द वैल्यूज़ ऑफ द आर्ग्यूमेंट। अगर आप फंक्शन में आर्ग्यूमेंट्स का यूज कर रहे हैं तो आपको वेरिएबल्स डिक्लेयर करने होंगे जो कि उस आर्ग्यूमेंट की वैल्यू को एक्सेप्ट करें, ठीक है, जिसमें जाके उस आर्ग्यूमेंट की वैल्यू स्टोर हो, ठीक है। समझ गए? जब भी आप आर्ग्यूमेंट देंगे तो उनके अकॉर्डिंग आपको वेरिएबल्स भी डिक्लेयर करने होंगे जिससे कि आर्ग्यूमेंट्स की वैल्यू एक्सेप्ट हो सके। दीज वेरिएबल्स आर कॉल्ड द फॉर्मल पैरामीटर्स ऑफ द फंक्शन। इन्हीं वेरिएबल्स को हम फंक्शन के फॉर्मल पैरामीटर के नाम से जानते हैं या फॉर्मल पैरामीटर्स कहते हैं, ठीक है। अगर किसी आर्ग्यूमेंट को यूज़ कर रहे हैं हम फंक्शन के अंदर तब हमें वेरिएबल डिक्लेयर करने होते हैं जिससे कि आर्ग्यूमेंट की वैल्यू एक्सेप्ट की जा सके। तो जो वो वेरिएबल होते हैं वो हमारे फॉर्मल पैरामीटर्स कहलाते हैं फंक्शन के, ठीक है। द फॉर्मल पैरामीटर्स बिहेव लाइक अदर लोकल वेरिएबल्स inside the function and are created upon entry into the function and destroy upon exit, ठीक है। जो फॉर्मल पैरामीटर होते हैं वो एक लोकल वेरिएबल की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। उस फंक्शन के लिए लोकल वेरिएबल की तरह बिहेव करते हैं। जब फंक्शन क्रिएट होता है तब वो एंट्री करते हैं फंक्शन में और जब फंक्शन कंप्लीट हो जाता है तब वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं या वो बेकार हो जाते हैं, ठीक है। वाइल कॉलिंग ए फंक्शन देयर आर टू वेज दैट आर्गूमेंट्स कैन बी पास्ड टू ए फंक्शन, ठीक है। अगर हम किसी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो आर्गूमेंट पास करने के दो तरीके हैं, ठीक है। दो तरीके से हम आर्गूमेंट पास करते हैं। पहला है, इसमें है कॉल बाय वैल्यू, ठीक है। कॉल बाय वैल्यू में जैसा कि मैं क्लास में भी बता चुका हूँ, कॉल बाय वैल्यू क्या होता है? दिस मेथड कॉपीज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ एन आर्ग्यूमेंट इनटू द फॉर्मल पैरामीटर ऑफ द फंक्शन। ये मेथड क्या करता है? एक्चुअल वैल्यू आर्ग्यूमेंट की कॉपी करता है फॉर्मल पैरामीटर या फॉर्मल पैरामीटर या जो वेरिएबल्स हमारे फंक्शन के हमने डिफाइन किए उसके लिए, ठीक है। कि दिस मेथड कॉपीज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ एन आर्गूमेंट इनटू द फॉर्मल पैरामीटर ऑफ द फंक्शन, यानी कि एक्चुअल वैल्यू जो है किसी भी आर्गूमेंट की उसको कॉपी करता है फॉर्मल पैरामीटर के लिए फंक्शन के, ठीक है। इन दिस केस चेंजेस मेड टू द पैरामीटर इनसाइड द फंक्शन। इसमें क्या होता है? चेंजेस मेड टू द पैरामीटर इनसाइड द फंक्शन हैव नो इफेक्ट ऑन द आर्गूमेंट, ठीक है। चेंजेस जो होते हैं वो पैरामीटर में होते हैं, जो फॉर्मल पैरामीटर होते हैं फंक्शन के अंदर, लेकिन जो आर्गूमेंट है उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। ये हो गया कॉल बाय वैल्यू। अब कॉल बाय पॉइंटर की बात करें तो दिस मेथड कॉपीज द एड्रेस ऑफ एन आर्गूमेंट इन टू द फॉर्मल पैरामीटर। ये क्या करता है? पॉइंटर का काम क्या करता है? किसी पर्टिकुलर वेरिएबल के एड्रेस को शो करता है पॉइंटर। तो कॉल बाय पॉइंटर का मतलब है दिस मेथड कॉपीज द एड्रेस ऑफ एन आर्ग्यूमेंट इनटू द फॉर्मल पैरामीटर, यानी कि फंक्शन के अंदर किसी फॉर्मल पैरामीटर के लिए आर्गूमेंट का एड्रेस कॉपी करना, ठीक है। या कह सकते हैं आर्गूमेंट के एड्रेस को किसी फॉर्मल पैरामीटर के लिए कॉपी करना इनसाइड द फंक्शन, दैट इज कॉल्ड कॉल बाय पॉइंटर। इनसाइड द फंक्शन द एड्रेस इज यूज टू एक्सेस द एक्चुअल आर्गूमेंट यूज्ड इन द कॉल। तो इसमें अगर फंक्शन के अंदर की बात करें जो एड्रेस है वो क्या करता है? यूज टू एक्सेस द एक्चुअल आर्गूमेंट यूज्ड इन द कॉल, ठीक। जो एक्चुअल आर्गूमेंट है उसे यूज करता है एड्रेस के लिए। दिस मीन्स दैट चेंज मेड टू द पैरामीटर अफेक्ट द आर्गूमेंट, ठीक है। इससे क्या होगा? जो पैरामीटर में चेंज होगा वो आर्गूमेंट को भी अफेक्ट कर रहा है क्योंकि ये आर्गूमेंट के एड्रेस को कॉल कर रहा है, ठीक है। कॉल बाय रेफरेंस की बात करें तो दिस मेथड कॉपीज द रेफरेंस ऑफ एन आर्गूमेंट
इनटू द फॉर्मल पैरामीटर। इस मेथड में क्या होता है, जो आर्गुमेंट का रेफरेंस है उससे कॉपी किया जाता है फॉर्मल पैरामीटर के लिए। ठीक है, फॉर्मल पैरामीटर के लिए जो आर्गुमेंट का रेफरेंस है उससे कॉपी करते हैं। इनसाइड द फंक्शन द रेफरेंस इज यूज्ड टू एक्सेस द एक्चुअल आर्गुमेंट। इसमें क्या होता है, जो रेफरेंस होता है वो यूज़ होता है एक्चुअल आर्गुमेंट को एक्सेस करने के लिए। दिस मीन्स दैट चेंज मेड टू द पैरामीटर अफेक्ट द आर्गुमेंट। इससे क्या होता है, जो भी पैरामीटर में चेंज होंगे वो आर्गुमेंट को अफेक्ट करेंगे, प्रभावित करेंगे। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट C++ यूज़ कॉल बाय वैल्यू टू पास आर्गुमेंट। बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम बात करें तो जो C++ है वो कॉल बाय वैल्यू यूज़ करता है किसी आर्गुमेंट को पास करने के लिए। ठीक है, इन जनरल दिस मीन्स दैट कोड विद इन ए फंक्शन कैन नॉट अल्टर द आर्गुमेंट्स यूज टू कॉल द फंक्शन। इसका मतलब है जो कोड हम लिख रहे हैं किसी फंक्शन के अंदर वो अल्टर नहीं हो सकता। ठीक है, द आर्गुमेंट यूज टू कॉल द फंक्शन, और जो आर्गुमेंट है वो फंक्शन को कॉल करने के लिए यूज़ होता है। एंड एबव मेंशन्ड एग्जाम्पल वाइल कॉलिंग मैक्स फंक्शन यूज द सेम मेथड। इससे प्रीवियस कल के लेक्चर में हमने जो एग्जाम्पल देखा था वो कॉल बाय वैल्यू का एग्जाम्पल है, देखिए। ठीक है, ये सेम कॉलिंग ए फंक्शन टू गेट मैक्स, जैसे हमने यहाँ कॉल बाय वैल्यू किया, कॉल मैक्स को ए और बी के अकॉर्डिंग कॉल किया है। ठीक है, तो यहाँ कॉल बाय वैल्यू हमारा यूज हुआ है। अब बात करते हैं डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ ऑफ पैरामीटर्स की। व्हेन यू डिफाइन ए फंक्शन, जब आप कोई फंक्शन डिफाइन करते हैं, यू कैन स्पेसिफाई ए डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉर ईच ऑफ द लास्ट पैरामीटर्स। तो आप जो लास्ट पैरामीटर है उसके लिए एक वैल्यू स्पेसिफाई कर सकते हैं। दिस वैल्यू विल बी यूज्ड इफ़ द करस्पॉन्डिंग आर्गुमेंट इज़ लेफ्ट ब्लैंक। और ये जो वैल्यू है तब यूज होगी, मान लीजिए करस्पॉन्डिंग जो आर्गुमेंट है अगर ब्लैंक रह जाता है तब हम क्या करेंगे, जब हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और करस्पॉन्डिंग आर्गुमेंट ब्लैंक है तब ये वैल्यू हमारी यूज़ होगी। ठीक है, दिस इज़ डन बाय यूजिंग द असाइनमेंट ऑपरेटर एंड असाइनिंग वैल्यूज़ फॉर द आर्गुमेंट। और ये सब होगा असाइनमेंट ऑपरेटर की हेल्प से या फिर किसी आर्गुमेंट के लिए वैल्यू असाइन करने के लिए फंक्शन की डेफिनेशन में, या हम किसी आर्गुमेंट के लिए वैल्यू असाइन कर दें या फिर बाद में असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करें। इफ़ ए वैल्यू फॉर ए पैरामीटर इज़ नॉट पास्ड, अगर मान लीजिए किसी पैरामीटर के लिए वैल्यू पास नहीं होती है, जब भी फंक्शन को कॉल करते हैं तब द डिफ़ॉल्ट गिवन वैल्यू इज़ यूज्ड, तब ये जो डिफ़ॉल्ट गिवन वैल्यू है ये यूज़ होती है। बट इफ़ ए वैल्यू इज़ स्पेसिफाइड, अगर एक वैल्यू कोई स्पेसिफाइड है, दिस डिफ़ॉल्ट वैल्यू इज़ इग्नोर्ड एंड द पास वैल्यू इज़ यूज्ड इंस्टेड। तो अब क्या होगा, अगर स्पेसिफाई है कोई वैल्यू तो वो यूज होगी जो स्पेसिफाई की गई है, तो जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो इग्नोर कर दी जाएगी और जो स्पेसिफाइड वैल्यू है उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग। इस एग्जाम्पल में देखिए, इस तरीके से इंट सम नाम का एक हमने फंक्शन बनाया है यहाँ पर, इंट ए और इंट बी इक्वल टू 20, यानी कि बी की वैल्यू हमने 20 यहाँ असाइन कर दी जो कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। ठीक है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। इन रिजल्ट इक्वल टू ए प्लस बी, रिजल्ट रिटर्न रिजल्ट। ठीक है, इस तरीके से हमने कर दिया। और जब भी मेन फंक्शन में हम इसे कॉल करेंगे तब मान लीजिए बी की कोई वैल्यू हमने नहीं दी है तो बी की डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पर 20 लेगा ये। अगर ऑलरेडी स्पेसिफाई कर दी है बी की वैल्यू हमने यहाँ पर, मान लीजिए 10 दे दी, 5 दे दी, 8 दे दी, कुछ भी दे दी, तो 20 को छोड़ कर कुछ भी दे दी तो वो पहले जो स्पेसिफाइड वैल्यू है उसे असाइन करेगा। अगर कोई वैल्यू स्पेसिफाई नहीं की है तब वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू को लेगा, यूज़ करेगा। ठीक है, देखिए इंट ए इक्वल टू 100 और बी इक्वल टू 200 हमने यहाँ दे दिया। ठीक है, और जब रिजल्ट किया तो रिजल्ट सम ए कॉमा बी सी आउट टोटल एंड एल कॉलिंग द फंक्शन अगेन देन रिजल्ट सम ए। ठीक है, इस तरीके से हमने, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 300। और अगर मान लीजिए हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू ली है दूसरे फंक्शन में, कोई वैल्यू नहीं दी है बी की, तो रिजल्ट आएगा हमारा 120। ए की 100 दी है, बी की कोई वैल्यू नहीं दी है तो 20 वो जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो लेगा और 120 आएगा। तो इस तरीके से रिजल्ट हमारा टोटल वैल्यू इज़ 300। एंड दूसरे में क्या है, कॉलिंग अगेन एज फॉलोज, दोबारा कॉल किए, ए की वैल्यू यहाँ सम ए से ली है लेकिन बी की वैल्यू नहीं ली है तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू करके
लेकर यूज़ करके वो 120 हमें रिजल्ट दे देगा। तो स्टूडेंट्स दोबारा से हम इसको रिवाइज करते हैं। देखिएगा इस एग्जाम्पल को दोबारा देखिए क्या किया इन्होंने। डिफ़ॉल्ट वैल्यू आप समझ गए होंगे, बी को हमने यहाँ डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दी है और इस तरीके से हमने एक फंक्शन बनाया है इंट रिजल्ट और उसमें a प्लस बी रिजल्ट इक्वल टू और रिटर्न टाइप में रिजल्ट हमने दे दिया। मेन फंक्शन में क्या किया हमने इंट a की वैल्यू 100 दे दी और b की वैल्यू 200 दे दी है, यानी कि b को एक स्पेसिफाइड वैल्यू असाइन कर दिए हैं। जो हमने आर्गूमेंट में असाइन की है ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू हो जाएगी और यहाँ पर जो असाइन की है b की वैल्यू ये हमारी स्पेसिफाइड वैल्यू हो जाएगी। अगर हम a और b दोनों को कॉल करेंगे तब जैसे सम को कॉल किया हमने, जो फंक्शन को कॉल किया है ऐड करने के लिए दो वैल्यूज़ को, तो सम a कॉमा b दोनों कॉल किया तो दोनों की वैल्यू क्या है 100 एंड 200। तो कॉल होने के बाद जो आंसर आएगा वो हमारा आएगा 300। और अगर हम केवल a को नीचे देखिएगा सेकंड अगर हमने कॉल किया फंक्शन की और केवल एक वेरिएबल को कॉल किया है तो b की हमारी डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो 20 थी, 20 जो आर्गूमेंट में हमने दी थी उसे लेगा और उसके बाद जो रिजल्ट आ जाएगा वो आ जाएगा 120। तो इस तरीके से हमारी डिफ़ॉल्ट वैल्यू परफॉर्म होती है। जैसा कि इसमें भी बताया गया था कि जब भी कोई वैल्यू पैरामीटर की फंक्शन कॉल करता है तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू यूज़ होती है अगर कोई भी वैल्यू गिवन नहीं है या स्पेसिफाइड नहीं है तब। ठीक है, तो स्टूडेंट्स फंक्शन के इस वीडियो लेक्चर में आज इतना ही। कल नेक्स्ट टॉपिक के बारे में रिवीजन करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।